दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी चल रही है और इसके कई पार्ट्स भी हो चुके हैं। आज के इस अंक में बाल मनोविज्ञान का भाग है 6 और टॉपिक है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। दोस्तों ये थ्योरिकल वाला सब्जेक्ट है कि पढ़ने के लिए वातावरण कैसे सृजन कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यह है कि आज बाल केंद्रित शिक्षा है और परिदृश्य का खास महत्व है कि कैसी कक्षा का निर्माण होना चाहिए, सजावट कैसी होनी चाहिए कि जिससे बालक आकर्षित हो सके, चित्र बने हो, रंगाई पुताई से लेके आकर्षक हो, उसमें ऐसे पूरी व्यवस्था इस तरह की हो कि उसको रुचिकर लगे, कहानी के माध्यम से भी कुछ दर्शाया जा सके। आज विभिन्न प्रकार से आईसीटी के आधार पर भी पढ़ाया जा रहा है, चार्ट का प्रयोग किया जा रहा है, टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, नेट, ये सारी चीज़ों का जो प्रयोग किया जा रहा है ये प्रयोग किया जा रहा है पढ़ने के लिए वातावरण का सही सृजन, जिससे ऐसा वातावरण हो सके जिससे बालक अच्छी तरह से सीख सके, बिना किसी भी दबाव के स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सके। तो दोस्तों इसमें से थ्योरी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, आइए उसको शुरू करते हैं। जो साथी नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी सीरीज में 1630 प्रश्न हो चुके हैं, 5000 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आज के इस अंक में 1631 से शुरू करते हैं 1650 तक। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये मोटिवेशन की। अभिप्रेरणा से शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये मैकडूगल का कथन है, मैकडूगल का। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरण है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरण है, ये स्किनर का कथन है, स्किनर का। आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये है गुड के अनुसार, ये गुड महोदय का कथन है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित या नियमित करने की प्रक्रिया है, ये गुड का कथन है। आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, ये किसका कथन है? वुडवर्थ का है, ये वुडवर्थ का कथन है। कोई ना कोई एग्जाम में इसमें से आ सकती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे कोटेशन। मैकडूगल ने अपनी कितनी मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है? मैकडूगल ने, तो दोस्तों मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं मैकडूगल के अनुसार। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये किसका है कथन? स्किनर का। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये किसका कथन है? स्किनर का। आगे देखते हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। तो इन्होंने अभिप्रेरण के 2 प्रकार बताए हैं, एक होता है प्राकृतिक अभिप्रेरण, दूसरा होता है कृत्रिम अभिप्रेरण। ये थॉमसन के अनुसार है। मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करते हैं, ये किसका कथन है? वैलेंटाइन के अनुसार। मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करते हैं, वैलेंटाइन। आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। तो ये भी कथन किसका है? मैकडूगल का है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं।
अब आगे देखते हैं, जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की माँ है। जिज्ञासा, बालक में अगर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो जिज्ञासा को समस्त ज्ञान की माँ कहा है प्लेटो ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह है डम्बल की। डम्बल। किसने विद्यालय को बचपन का घर के नाम से पुकारा है? बचपन का घर, ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। बचपन का घर, पेस्टोलॉजी प्रकृतिवादी थे और इन्होंने बच्चों की स्वतंत्रता के आधार पर शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है कि बच्चे को किस हिसाब से बिल्कुल एक प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए इन्होंने बचपन का घर कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन विकास का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रॉस ने कहा था। रॉस ने, चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। आगे देखते हैं दोस्तों, थर्स्टन और लिंकर्ट, ये दो विद्वान हुए हैं। थर्स्टन और लिंकर्ट किसके मापन से संबंधित हैं? तो दोस्तों इन्होंने अभिवृत्ति मापन पर ज़्यादा जोर दिया है, थर्स्टन और लिंकर्ट ने। सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तिगत विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी। किसने? टॉरेंस ने। जो बालक नए एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पनाओं, आविष्कारों की योग्यता रखता है उसको कहा जाता है सृजनात्मक बालक। जो चोरी करने वाले, चोरी है, चोरी करने वाले बालकों को कैसे बालकों की श्रेणी में रखा जाता है? समस्यात्मक बालक। नकारात्मक संवेग कौन कौन से हैं? घृणा, भय, क्रोध, ये सब आते हैं नकारात्मक संवेग में। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है, ये किसका कथन है? मैस्लो का, जो नीड थ्योरी है जिसकी, उनका है ये। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक हैं। जो प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारण हैं वो क्या है? वो अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के कारण ही वो व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये 1400 थोड़ी 1600 के लगभग थे, 1443। चलो 1450 प्रश्न हो गए हैं सीरीज के। नमस्कार जी। यहाँ से संख्या गड़बड़ हो गई है, प्रश्न ये 1400 नहीं है, ये 1600 हैं। तो अपनी प्रश्न हो गए हैं 1650, ये यहाँ से क्लियर कर लेना, ये 1650 हो गए।